एंगल था विच इज अ थीटा। अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बेटा? इट्स अ 35 डिग्री। ओके 35 डिग्री। अगर मैं 35 डिग्री रखूंगा यहाँ पे और सेम इनिशियल वेलोसिटी से अगर इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो रेंज शुड बी सेम। देखिए एग्जैक्टली रेंज सेम है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर V.S.K. रेड्डी एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं और उसको पूरा कंसेप्चुअली हम लास्ट लेक्चर में उसको डिस्कस किया था। ओके उसी लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूलेस भी फाइंड आउट किए थे, लेकिन इस वीडियो में उसी टॉपिक के रिलेटेड यानी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन इसी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हमें देखना है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या JEE मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके तो हम एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में हम कुछ एनिमेशन के द्वारा उन्हीं पॉइंट्स को कैसे एग्जीक्यूट होते हैं वो हम देखेंगे। ओके तो शुरू करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन टिप्स एंड ट्रिक्स। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का तो यहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक को क्लिक करके वो लेक्चर सबसे पहले देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ओके तो लेट अस स्टार्ट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो 3 फॉर्मूलेस हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में उनको यहाँ पे फास्ट ट्रैक में हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रोजेक्टाइल है उस प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया था विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ओके तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक उसका जब मोशन हो रहा है तो टोटल टाइम जो लग रहा है विच इज कॉल्ड एज एन टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल T। ओके ड्यूरिंग इट्स जर्नी जो भी मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल रीच करेगा दैट हाइट इट इज रिप्रेजेंट बाय h। और हॉरिजॉन्टल में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट इज रिप्रेजेंट बाय r विच इज अ रेंज। इन तीनों के फॉर्मूलेस हमें पता है। ओके तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का विच इज इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन g 2u साइन थीटा अपॉन g। सेकंड जो भी फॉर्मूला है वो है रेंज का विच इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। थर्ड फॉर्मूला जो भी है वो है मैक्सिमम हाइट रीच बाय दैट प्रोजेक्टाइल विच इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। ये तीनों फॉर्मूलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी ये फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। ओके ये तीनों फॉर्मूलेस अगर आप देखते हैं ध्यान से कि ये तीनों फॉर्मूलेस में u आ रहा है, थीटा आ रहा है, ओके और g आ रहा है, सिर्फ थोड़ा बहुत वेरिएशन है। हमें तीनों फॉर्मूलेस लगभग सेम दिखते हैं लेकिन तीनों फॉर्मूलेस डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे 2u साइन थीटा आया है, यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा आया है, यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया है। ओके तो फॉर्मूलेस डिफरेंट है। तो दिस फॉर्मूला गिव्स द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल, दिस फॉर्मूला गिव्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट प्रोजेक्टाइल, दिस फॉर्मूला गिव्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन। ओके तो ये तीनों फॉर्मूलेस हमें पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम करते हैं ओके तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो भी है दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इट इज रिप्रेजेंट बाय थीटा। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करूंगा विद दिस एंगल थीटा तो उस वक्त मुझे रेंज मिलेगा r इतना मान के चलिए। और इस केस में मैं इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर कर रहा हूँ u। जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी u विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ओके सो उस वक्त जो भी रेंज मिल रहा है उसको कंसिडर करके चलते हैं r।
या आर सफिक्स थीटा हम कंसिडर करेंगे, और सेकंड एंगल जो कि होगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अगर इतना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रख के उतने ही वेलोसिटी से उस प्रोजेक्टाइल को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उस वक्त जो भी रेंज मिलेगा दैट रेंज इज रिप्रेजेंट बाय आर 90 माइनस थीटा। तो ये देखा गया कि ये दोनों रेंज जो भी है वो दोनों रेंज सेम होते हैं। ओके, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन बाय कीपिंग इनिशियल वेलोसिटी सेम, इफ फॉर टू एंगल्स, एक कोई भी एंगल हम ले रहे थीटा और दूसरा एंगल ले रहे 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों एंगल्स के लिए रेंज जो भी है वो सेम आ रहा है, रेंज जो भी है वो सेम आ रहा है। तो ऐसे दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल इनिशियली 35 डिग्री, ओके, थीटा की वैल्यू हम रखते हैं 35 डिग्री, तो बेटा 90 माइनस 35 डिग्री कितना होगा? इट्स अ 55 डिग्री। तो ये पहला एंगल हो गया 35 डिग्री जिसको हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरा एंगल जो भी है वो 90 माइनस 35 मीन्स 55 डिग्री हो रहा है। अब ये जो दो एंगल्स है, ओके, दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के वक्त अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम रखते हैं तो यहाँ पे जो भी रेंज मिलेगा दैट रेंज इज सेम, रेंज यहाँ पे सेम मिलेगा। ओके, तो इसको हम सबसे पहले प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए मान के चलिए कि पहला जो भी एंगल है वो है थीटा, सेकंड जो भी एंगल हम ले रहे हैं वो 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट एंगल के लिए रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? सो रेंज व्हेन एंगल वाज थीटा इट इज इक्वल्स टू इट्स अ u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ओके, ये फॉर्मूला होगा। जब मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखूंगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये सेकंड एंगल रख रहा हूं, उस वक्त उसी तरीके से फॉर्मूला हम लिखेंगे u स्क्वायर साइन, अब ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा हम लेंगे, सो 90 माइनस थीटा, ओके, सो अपॉन g। हमने सिर्फ एंगल को चेंज किया, यहाँ पे पहले थीटा था अब 90 माइनस थीटा है। अब इसको थोड़ा हम देखते हैं, तो u स्क्वायर यहाँ पे साइन 2 इंटू 90 होगा 180 माइनस 2 थीटा, सो 180 माइनस 2 थीटा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन g। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये क्या बनेगा देखिए, u स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस एनी एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन वाला, तो ये 180 यहाँ से 180 माइनस 2 थीटा जो भी है साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा आ जाएगा अपॉन g। लेकिन ये जो भी है दिस वन इज अ r थीटा, सो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू r थीटा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे रेंज अगर आप देखते हैं तो r 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू r थीटा। इसका मतलब है अगर आप दो एंगल ले रहे हैं, दोनों के लिए रेंज की वैल्यू जो भी रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, सो दिस टू एंगल जिनके लिए जो भी रेंज है प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर वो सेम होता है तो दिस टू एंगल्स इज कॉल्ड एज एन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को थोड़ा हम और अच्छी तरह से समझते हैं। मान के चलिए कि थीटा को आपने 2 डिग्री रखा, सिर्फ थीटा को कितना रखा? 2 डिग्री। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा? 88 डिग्री। तो ये दोनों डिग्रीज जो भी है, दोनों जो भी एंगल्स है, दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड एज एन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों के लिए रेंज जो भी होगा वो सेम होगा। इसी तरह अगर एक एंगल आप लेते हैं 30 डिग्री तो दूसरा एंगल होगा 60 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। एक एंगल अगर आप लेते हैं 45 डिग्री और दूसरा भी एंगल होगा 45 डिग्री, इन दोनों के लिए रेंज सेम रहेगा। सो इन दिस वे, सो दिस टू आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब पहला एंगल ज़्यादा लेना है कि कम लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर किसी ने कहा कि फर्स्ट एंगल जो भी है मुझे 80 डिग्री लेना है, यानी थीटा की वैल्यू 80 डिग्री लेना है, तो सेकंड एंगल जो भी बनेगा इट्स अ 10 डिग्री। सो दिस टू एंगल्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद ईच अदर।
ओके ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज जो भी होता है वो सेम होता है, प्रोवाइडेड दैट इनिशियल वेलोसिटी शुड बी सेम दोनों केस में। इसको हम थोड़ी देर बाद एनिमेशन के द्वारा भी समझ लेते हैं। तो उसके बाद अब इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का और बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ पॉइंट्स। और मान के चलिए कि जब थीटा इतना था एंगल, उस वक्त टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू था टी थीटा। जब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, उस वक्त जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 90 माइनस थीटा। ओके, सो इन दो टाइम ऑफ फ्लाइट्स में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो टी थीटा अपॉन टी 90 माइनस थीटा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन द एंगल वाज थीटा, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट प्रोजेक्टेड मोशन व्हेन एंगल वी केप्ट इट इज अ 90 माइनस थीटा। तो इस वक्त फॉर्मूला क्या होगा, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा, हमने देखा था इट्स अ 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये होगा टी थीटा की वैल्यू, अपॉन इसका टी 90 माइनस थीटा की क्या होगा 2u साइन ऑफ ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो 2u गेट कैंसल, जी गेट कैंसल, सो दिस वन इज इक्वल्स टू, सो टी थीटा अपॉन टी 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल्स टू, इन दोनों टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ऊपर कितना बचा है साइन थीटा, नीचे कितना बचेगा बेटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। अगर आपको सिर्फ थीटा पता है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट्स है वो आप इजीली उनके रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे टी थीटा अपॉन टी 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी तरह अगर हम रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं, इन्हीं दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसिडर करके रेंज के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो वो कैसा होगा, देखिए सॉरी मैक्सिमम हाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो एच थीटा अपॉन एच 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल्स टू कितना बनेगा यहाँ पे, सो एच थीटा हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, सो इट्स अ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी अपॉन 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। ओके, जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यू स्क्वायर गेट कैंसल, यहाँ पे 2g गेट कैंसल, तो बचा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ओके, सो क्या रिमेनिंग है यहाँ पे, इस केस में ऊपर बचा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया बेटा टैन स्क्वायर थीटा। ओके, सो एच थीटा अपॉन एच 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हैं तो जो भी मैक्सिमम हाइट रीच करेंगे दोनों केस में उनका जो भी रेशियो होगा इट इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसको हम थोड़ा एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। अब यहां पे देखिएगा, पहला एंगल जो भी है हम वो 55 डिग्री रखते हैं। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। जैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो लैंड हुआ, तो ये जो भी डिस्टेंस है, ओके, ये इसका इतना रेंज हो चुका है 21.6 मीटर। अब इसका 55 डिग्री ये फर्स्ट एंगल था विच इज अ थीटा। अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बेटा, इट्स अ 35 डिग्री। ओके, 35 डिग्री, अगर मैं 35 डिग्री रखूंगा यहाँ पे और
सेम इनिशियल वेलोसिटी से अगर इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो रेंज शुड बी सेम। देखिए एग्जैक्टली रेंज सेम है, लेकिन फर्स्ट केस में जब थीटा की वैल्यू 55 डिग्री था उस वक्त जो भी हाइट रीच किया है वो ज़्यादा किया था। सेकंड केस में जब एंगल हमने 35 डिग्री रखा है उस वक्त जो भी हाइट उसने रीच किया है वो डिफरेंट है। तो इन दोनों का रेशियो जो होगा यानी H55 और H35, इनका जो भी रेशियो होगा दैट शुड बी इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ 55 डिग्री। ओके, क्योंकि थीटा की वैल्यू ने 55 डिग्री लिया। ये था फर्स्ट केस। इसी तरह अगर आप देखेंगे और एक केस, मैं 80 डिग्री रखता हूँ और प्रोजेक्ट करता हूँ, देखिए कितना हाइट रीच कर रहा है। ओके, इतना हाइट रीच किया और रेंज यहाँ पे आया। रेंज की वैल्यू कितना है? सो रेंज इज इक्वल्स टू 7.9 मीटर। अब मैं क्या करूँगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना बनेगा बेटा? 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना बनेगा? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री रखते हैं। ओके, 10 डिग्री नहीं आएगा क्योंकि इसका मिनिमम जो भी सेटिंग है ये 25 डिग्री है। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट 25 डिग्री ले लेंगे। 25 डिग्री का प्रोजेक्ट करने के बाद 10 डिग्री नहीं आ सकता इसमें। ये सॉफ्टवेयर जो भी एनिमेशन है उसका मिनिमम सेटिंग यहाँ पे 25 से है। तो 25 डिग्री लेते हैं फर्स्ट एंगल, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना बनेगा? इट्स अ 65 डिग्री। तो 65 डिग्री देखते हैं। हाँ, फायर। देखिए एग्जैक्टली रेंज सेम है, लेकिन दोनों केसेस में हाइट डिफरेंस है। पहले इसका हाइट कम आया था, सेकंड इसका हाइट ज़्यादा है। इनका जो भी रेशियो होगा वो हमें tan स्क्वायर ऑफ 25 डिग्री इतना मिलेगा। ओके, सो ये था डिस्कशन अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट भी देखेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट आ रहा है। ओके, तो ये जो भी एनिमेशन है ये आप करके देख सकते हो घर पे। PHET करके एक वेबसाइट है, इतना भी डाल दिया और एनिमेशन डाल दिया तो आपको वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, इसी को आप कंटिन्यू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने देखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज जो भी होता है सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो भी है मैक्सिमम रेंज। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम रेंज। ओके, तो मैक्सिमम रेंज अब हमें फाइंड आउट करना है। अब मैक्सिमम रेंज कब मिलता है? अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम रख के हर बार हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, ओके, तो रेंज सबसे ज़्यादा कब मिलेगा उसका देख लेते हैं। अब हमने मैक्सिमा मिनिमा स्टडी किया था, उस केस में अगर आप देखते हो तो रेंज का फॉर्मूला जो भी है, हमें रेंज का फॉर्मूला पता है। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो dr/dθ इज इक्वल्स टू dθ ब्रैकेट में u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। ओके, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू जो भी होगा वो इट शुड बी इक्वल टू 0 मैक्सिमा के लिए। तो r की वैल्यू जो भी आएगा, ओके, r मैक्स जिसको हम बोलेंगे, तो यहाँ इस केस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद cos 2θ इज इक्वल टू 0 आएगा। अब हमें पता है कि cos ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू 0, cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2θ इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें आर मैक्स जो भी है, मैक्सिमम रेंज जो भी मिल रहा है, सो ये आर मैक्स मिलेगा, मैक्सिमम रेंज मिलेगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये भी हम सबसे बाद में देखेंगे लास्ट में। क्या जब एंगल हमने 45 डिग्री रखते हैं क्या उसी वक्त रेंज मैक्सिमम मिलेगा? अगर प्रोजेक्टर मोशन के वक्त एंगल हम 45 से ज़्यादा रखते हैं क्या रेंज की वैल्यू कम हो जाएगा? क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के वक्त अगर एंगल की वैल्यू 45 डिग्री से कम रखते हैं तो क्या रेंज की वैल्यू कम हो जाएगा? ये हम सबसे लास्ट में एनिमेशन के द्वारा समझेंगे। तो ये था मैक्सिमम रेंज के रिलेटेड। सो जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगा उस वक्त जो भी रेंज मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, तो इतना याद रखना है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे हैं,
जब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख रहे हैं तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज जो भी होता है वो सेम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होगा, उनका रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हमने देखा है। मैक्सिमम हाइट रीच बाय दैट प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उनका भी रेशियो हमने यहाँ पे डिटेल में देखा है। अब मैक्सिमम रेंज कब मिलता है वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, उस वक्त रेंज मैक्सिमम होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी रिलेशन है, हमें मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम हाइट इट इज रिप्रेजेंट बाय h, हॉरिजॉन्टल रेंज इट इज रिप्रेजेंट बाय r। h और r में रिलेशन क्या होगा? ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दिस इज द रेंज, और यहाँ से लेके ये जो भी है दिस इज द h। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है और वो किसके ऊपर डिपेंड होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए h का फॉर्मूला में पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला पे h? सो h इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट इट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। r का फॉर्मूला क्या है बेटा? r का फॉर्मूला है विच इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ओके, ये दो फॉर्मूलेज है। अब अगर मैं h अपॉन r लेता हूँ तो, या r अपॉन h अगर हम कंसिडर करते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू r अपॉन h। तो r की वैल्यू कितना है? सो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और h का फॉर्मूला कितना है? सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। ओके, तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? u स्क्वायर गेट कैंसल, g गेट कैंसल, क्या बचा है ऊपर? साइन 2 थीटा बचा है। ओके, और नीचे क्या बचा है? साइन स्क्वायर थीटा बचा है। अब और 2 बचा है, ये 2 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा को हम 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे बेटा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? एक साइन थीटा गेट कैंसिल आउट, क्या बचा है अभी? तो यहाँ पे देखिए, सो r अपॉन h इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। ओके, सो r इज इक्वल्स टू 4h कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, या इसको और कॉट थीटा को अगर इस साइड सेंड करता हूँ तो 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r tan थीटा इट इज इक्वल्स टू 4h। तो ये वैल्यू भी आप लिख सकते हो, यानी दोनों फॉर्मूलेज में कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। r इज इक्वल्स टू 4h कॉट थीटा और r tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h। ये क्या देता है हमें? जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, वॉट एवर इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ओके, क्योंकि ये दोनों के रिलेशन में इनिशियल वेलोसिटी कहीं नहीं दिख रहा हमें, वो तो कैंसिल आउट हो रहा है। तो दोनों के रिलेशन जो भी होंगे h और r, ये किसके ऊपर डिपेंड होंगे? थीटा के ऊपर डिपेंड होंगे। ओके, तो थीटा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है इन दोनों के रिलेशन में। अगर जब हमने ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया जिसमें रेंज मैक्सिमम है, हम ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं जिसका रेंज मैक्सिमम है, रेंज मैक्सिमम मीन्स एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। ओके, तो उस केस में इफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री देन r जो भी होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये फॉर्मूला उसके लिए, यानी जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री का r मैक्स के लिए, तो वी कैन राइट हियर r मैक्स तो tan ऑफ 45 की वैल्यू कितना होगा बेटा? 1 होता है। सो देयरफॉर r मैक्स इज इक्वल्स टू 4h। तो यहाँ पे ये भी रिलेशन आपको याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछा जाता है कभी कभी। ओके, तो अगर r मैक्स है तो उस केस में जो भी हाइट होगा वो 4 टाइम्स होगा एज कंपेयर टू रेंज।
ओके सॉरी, हाइट जो भी है वो 4 टाइम लेस होगा एज कम्पेयर टू रेंज। रेंज ज़्यादा होगा, हाइट कम होगा। जब एंगल हम 45 डिग्री रखते हैं, वो भी हम एनिमेशन के द्वारा सबसे लास्ट में देखेंगे। सो ये था रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ओके, दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ हमने कॉट थीटा को इस साइड लाइन लिया। तो यहाँ पे r tan थीटा 4h होगा, नहीं तो r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। ये आपको रखना है याद। ये होगा उसका स्पेशल केस, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होता है उस वक्त r मैक्स होता है, ओके, मैक्सिमम रेंज। उस वक्त r मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h। अगर h 1 मीटर है तो रेंज उस केस में 4 मीटर होगा। नेक्स्ट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ गिवन टाइम t। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। ओके, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ गिवन टाइम t। अब मान के चलिए कि प्रोजेक्टाइल का मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है, ओके, विथ इनिशियल वेलोसिटी u। अब जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, ओके, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है। तो एक ऐसा हम टाइम कंसिडर करेंगे कि t1 इतना टाइम, t1 इतने टाइम में ये प्रोजेक्टाइल जो भी है वो यहां तक आ चुका है, ओके, और यहां से लेके यहां तक आने के लिए, लैंड होने के लिए उसको टाइम लग रहा है t2। जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुआ, ओके, उस वक्त एट दैट इंस्टेंट व्हेन प्रोजेक्टाइल मोशन जस्ट स्टार्टेड टाइम वाज 0। जैसे ही प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन, ओके, ऊपर जाके वो नीचे आ रहा है, तो एक पॉइंट हम ऐसा कंसिडर करेंगे, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, दिस पॉइंट इज अ पी पॉइंट। सो जब वो प्रोजेक्टाइल पी पॉइंट पे पहुंचा, उस ट्रैजेक्टरी पे एक पी पॉइंट आ रहा है, उस पी पॉइंट पे जब वो पहुंचा उस वक्त टाइम हो चुका है t1, ओके। पी पॉइंट से लेके ग्राउंड तक आने के लिए जो भी टाइम लग रहा है इट इज इक्वल टू t2। तो यहाँ पे बेटा एक हम लिख सकते हैं कैपिटल T इज इक्वल टू t1 प्लस t2। अगर व्हाट इज कैपिटल T? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तक आने के लिए उसको कैपिटल T लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। बीच में एक पॉइंट है, पॉइंट P तक आने के लिए t1 और पॉइंट P से लेके ग्राउंड तक आने के लिए t2। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें पता है, व्हाट इज फॉर्मूला? सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला हमें पता है, ओके। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे हम t1 t2 सब्स्टिट्यूट करते, t1 प्लस t2। सो t1 प्लस t2 इट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो इसके बेसिस पे हम यहां पे लिख सकते हैं कि u साइन थीटा इज इक्वल टू, u साइन थीटा की वैल्यू कितना होगा? t1 प्लस t2 इंटू जी अपॉन 2। सो t1 प्लस t2 इंटू जी अपॉन 2, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं u साइन थीटा का, ओके। अब थोड़ा ये तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हमारे जो भी मेन टाइटल है उसके ऊपर आ जाते हैं। मेन टाइटल क्या है? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ गिवन टाइम t, ओके। जो भी गिवन टाइम है उसको हम यहाँ पे t1 कंसिडर करते हैं, ओके, दिस इज अ t1। तो t1 टाइम पे उस प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी थी, ओके। सो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल यहाँ से जा रहा है तो उसकी हाइट बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट रीच किया, फिर उसकी हाइट कम हो रहा है, लेकिन जब वो पी पॉइंट पे आया उस वक्त उसकी हाइट हम कंसिडर करके चलते हैं h, स्मॉल h, ओके। स्मॉल h इज अ हाइट, ओके। सो ये जो भी हाइट हम मेजर कर रहे हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो अलोंग वर्टिकल एक्सिस उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? h। और ये जो भी मोशन हो रहा है इट इज अंडर ग्रेविटी हो रहा है, और ग्रेविटी का डायरेक्शन कैसा है? नीचे। और इनिशियल वेलोसिटी जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन में, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u साइन थीटा, ओके। इनिशियल मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में कंसिडर करें u साइन थीटा, और जो भी एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस इक्वेशन को इसके लिए जब हम अप्लाई करेंगे उस वक्त ये इक्वेशन कैसे होगा देखिए। सो
h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है u साइन थीटा इंटू t1, टाइम t1 कंसिडर करें क्योंकि इस हाइट पे टाइम कितना हो चुका है जब मोशन स्टार्ट हुआ वहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए t1, ओके, माइनस क्यों ले रहे, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हाफ इंटू g इंटू t1 स्क्वायर। ओके, अब इस फॉर्मूले में u साइन थीटा को मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो दिस इज इक्वल्स टू, ओके, u साइन थीटा की जगह पे t1 प्लस t2 इंटू जी अपॉन 2। सो t1 प्लस t2 इंटू जी अपॉन 2 इंटू ये t1 माइनस 1/2 जी t1 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिएगा t1 यहाँ पे, t1 यहाँ पे, ओके। सो इसको इस ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फैक्टर्स ये ऐसे आएंगे 1/2 इंटू जी t1 स्क्वायर 1/2 जी इंटू t1 स्क्वायर प्लस 1/2 जी इंटू t1 t2 माइनस 1/2 जी t1 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होता है, देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा है, सो h जो भी मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है h इज इक्वल्स टू 1/2 जी t1 इंटू t2। तो ये हाइट हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है मान के चलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी है वो 6 सेकंड है, 6 सेकंड, ओके। और यहाँ से लेके प्रोजेक्टाइल को यहाँ तक आने के लिए 4 सेकंड लग रहे हैं। मीन्स t1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेकंड, हम एग्जांपल लेके कंसिडर कर रहे हैं 4 सेकंड। तो बचा हुआ टाइम कितना होगा यहाँ से आने तक 2 सेकंड, 2 सेकंड, ओके। अब 4 सेकंड 2 सेकंड, 4 सेकंड ये t1 की वैल्यू हो चुका है, t2 की वैल्यू कितना हो चुका है 2 सेकंड, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था 6 सेकंड। तो जस्ट t1 t2 की वैल्यू डाल दीजिए, यू विल गेट द h, यानी किस हाइट पे प्रोजेक्टाइल है एट द टाइम ऑफ 4 सेकंड व्हेन प्रोजेक्टाइल मोशन जस्ट स्टार्टेड, तो वो हमें मिल जाएगा। अगर समझो किसी को 2 सेकंड पे ही फाइंड आउट करना है तो 2 सेकंड में प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच चुका होगा, ओके। तो t1 की वैल्यू उसके केस में कितना हो जाएगा बेटा 2 सेकंड, और t2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेकंड। तो आंसर वही आ रहा है क्योंकि ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम है, तो दोनों केस में हाइट सेम आएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर JEE के मेंस में अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड तो ये फॉर्मूला आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये था हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ गिवन टाइम t1। तो इसको हम ये कंसिडर करके मीन्स ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसी के रिलेटेड एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे हैं। मान के चलिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ओके। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पे, इसको हम A पॉइंट कंसिडर करेंगे, और ट्राइजेक्टरी पे दूसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे B पॉइंट। बोथ द पॉइंट्स आर एट अ सेम हाइट, दोनों पॉइंट सेम हाइट पे है। अब A पॉइंट से लेके B तक पहुंचने के लिए उस प्रोजेक्टाइल को मान के चलिए t1 इतना टाइम लग रहा है। अब इस केस में t1 डिफरेंट है, ओके। हम ट्राइजेक्टरी के ऊपर 2 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, A पॉइंट और B पॉइंट। अब दोनों पॉइंट जब हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो A से लेके B तक जाने के लिए t1 सेकंड लग रहा है। अब ऐसे 2 पॉइंट और कंसिडर करेंगे जो कि कम हाइट पे होंगे। दिस इज द C पॉइंट, दिस वन इज द D पॉइंट, ओके। ये भी दोनों सेम हाइट पे हैं। अब C से लेके D तक जाने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए जो भी टाइम लग रहा है मान के चलिए इट्स द t2, यानी A से लेके B तक जाने के लिए t1 इतना टाइम, और C से लेके D तक जाने के लिए t2 इतना टाइम। अब इन दोनों में अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे ये जो भी डिस्टेंस है, ये जो भी हाइट है, इस हाइट को अगर मैं h कंसिडर करता हूँ तो इस t1 में, t2 में और h में एक रिलेशन आता है जो कि डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो दैट रिलेशन इज t2 स्क्वायर
माइनस T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8H अपॉन G। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ऑब्वियसली T2 ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि T1 व्हाट इज T1, A से लेके B तक जाने के लिए, T2 क्या है, C से लेके D तक जाने के लिए। सो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8H अपॉन G। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोजेक्टाइल की एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो जब हमने किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट किया, ओके, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था बेटा, u। मान के चलिए जिस ऑब्जेक्ट को या जिसको हम फेंक रहे हम ऊपर, उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। मान के चलिए कि m इज अ मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिसको हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास है m, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो इनिशियली अगर इस इंस्टेंट पे देखेंगे जब प्रोजेक्टाइल मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में उस वक्त उसकी जो भी एनर्जी होगा दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम k से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, तो इतनी एनर्जी इनिशियल उसकी होती है प्रोजेक्टाइल की, हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है, ओके, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो कम कम होते जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा मैक्सिमम हाइट पे। अब मैक्सिमम हाइट पे अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो भी एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी, इट्स अ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सरफेस से लेके ये पॉइंट कितने हाइट पे है, h इतने हाइट पे है, तो उस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे, इसको सेकंड पॉइंट कंसिडर करेंगे, इसको फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट पे इतनी एनर्जी थी टोटल, जो कि सिर्फ काइनेटिक थी। अब सेकंड पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो भी होगा, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, हाइट पॉइंट, इज इक्वल टू mgh। हाइट कितना है उसका, h है। दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला में पता है, क्या है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। सो दिस इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे जी गेट कैंसल, दिस इज इक्वल टू 1/2 m इंटू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया उसका पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ इंटू m यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब थोड़ा सोचिए कि जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ रहा है, उस वक्त, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितना होता है, तो मैक्सिमम हाइट पे जो भी वेलोसिटी होगा इट इज प्योरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हर इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और वो कितना होगा बेटा, इट्स अ u cos थीटा। हाइट पे प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पे है, उस वक्त उसकी जो भी वेलोसिटी होगा इट्स प्योरली इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू u cos थीटा। ओके, तो देयरफॉर एट दैट पॉइंट, एट दिस मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सो काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा एट दैट मैक्सिमम पॉइंट, इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और वेलोसिटी कितना है, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये k डैश कंसिडर करेंगे। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। अब टोटल एनर्जी कितना होगा सेकंड पॉइंट पे, सो टोटल एनर्जी जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा पोटेंशियल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पे अब अगर कॉमन निकाल लेते हैं हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर को, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होता है 1। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी जो भी है एट सेकंड पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे, इट्स इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर। अरे रे रे रे, ये देखिए सेकंड पॉइंट पे जो भी एनर्जी आया है वो इतना है, और फर्स्ट जब मोशन स्टार्ट हुआ था उस वक्त जो भी एनर्जी था वो इतना था। दोनों एनर्जी सेम है, ये तो होना ही था क्योंकि एनर्जी इज कॉन्जर्व। यहाँ पे एनर्जी कैसा होता है, कॉन्जर्व होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। सिर्फ जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी अप टू मैक्सिमम हाइट, और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है वैसे वैसे उसको पोटेंशियल एनर्जी कम कम होती जाएगी क्योंकि हाइट कम हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इस पॉइंट पे भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल एनर्जी कितना है तो डेफिनेटली वो इतना ही होगा। तो ये जो भी हमने यहाँ पे लिया है, तो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर वैल्यूज दिए तो इमीडिएटली ये फॉर्मूले यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी भी इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी उन्होंने पूछ लिया तो बिंदास ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, K इज इक्वल टू 1/2 m u स्क्वायर। ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं, तो 99% कंसेप्ट हम HC वर्मा सर की किताब में से कर रहे हैं। ओके, तो आने वाले एक साल के अंदर दोनों के दोनों जो भी वॉल्यूम्स है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में सब जितने भी कंसेप्ट होंगे सभी कंसेप्ट्स को हमें यहाँ पे 1 बाय 1 स्टडी करना है। ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। अब हम लास्ट में वही एनिमेशन को रिपीट करते हैं। मैक्सिमम रेंज कैसे मिलता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। मैक्सिमम रेंज, आप ये फॉर्म जो भी वेबसाइट है इसको विजिट करके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फिजिक्स के बहुत सारे एनिमेशंस आपको दिखेंगे जिनको हम सिमुलेशंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी हम 15 मीटर पर सेकंड रखेंगे। फायर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे रेंज कितना मिल रहा है। ओके, रेंज मुझे इतना मिला फिलहाल, विच इज इक्वल्स टू 21.6 मीटर। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 45 डिग्री करता हूँ तो उस वक्त रेंज देखेंगे उतनी इनिशियल वेलोसिटी से, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको रेंज थोड़ा ज़्यादा मिला है एज कम्पेयर टू इनिशियल। अब हम 45 डिग्री से और थोड़ा कम रखते हैं और फायर करके देखते हैं। रेंज पहले सेकंड इसके कंपैरिजन में इसका रेंज और कम है। ओके, तो मैक्सिमम रेंज हमें कब मिल रहा है, जब वो 45 डिग्री है। सो इस 45 डिग्री के रिलेटेड मैक्सिमम रेंज के रिलेटेड हमने देखा है। अब एक चीज़ हमें जो स्टडी किया था उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री रखा था उस वक्त यहाँ पे रेंज कितना मिला है हमें, सो इट्स ऑलमोस्ट 23 डिग्री। अब अगर आपको पूछ लिया जाता है सिंपली कि हाइट कितना होगा, तो डेफिनेटली 45 डिग्री करने के बाद आपको जो भी रेंज मिला यहाँ पे मैक्सिमम रेंज मिला है आर मैक्स। तो आर मैक्स इज इक्वल टू 4h, वो फार्मूला याद कीजिए। तो h जो भी होगा यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम हाइट, सो इट इज इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 4। जो भी आंसर आएगा दैट आंसर इज अ मैक्सिमम हाइट इन दिस केस, जब एंगल 45 डिग्री होता है। तो अगर एंगल डिफरेंट है तो आप रेंज और हाइट में का रिलेशन जो भी है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, इस फॉर्मूले को यूज करके। ओके, सो इस तरीके से एनिमेशंस हम कंसेप्ट जब कंसेप्ट बताएंगे तो समझाने के लिए इस टाइप के एनिमेशंस यूज करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। दैट कंसेप्ट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।